क्या क्या खबरें हैं, चाहे आप पैसेंजर हो, स्पेशली अगर आप देखें दिल्ली से मुंबई आप ट्रेवल करते हो तो अब शायद कुछ समय बाद आपको एक वेटिंग का टिकट आपके पास नहीं होगा, और साथ ही साथ ऑन डिमांड फ्रेट ट्रेन्स, और स्पेशली अगर आप देखें जो दिल्ली मुंबई का जो रूट है ना उसको उसको डबल ट्रैक करेंगे ताकि जो यात्री ट्रेनें हैं वो एक रूट पे चल पाएँ और जो साथ ही साथ माल ढुलाई वाली ट्रेनें हैं वो एक रूट पे चल पाएँ। और याद रखिए कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है 21 जुलाई, और कल प्री बीड मीटिंग है और जो RFQ प्रोसेस है उसका जो सेकंड चरण होता है, याद रखिएगा वो यही होता है। देखिए अभी हमने कॉनकॉर की बात करी लक्ष्मण जी के साथ, और कॉनकॉर में ये जो डेवलपमेंट है ना ये चार्ट्स पे बहुत क्लियरली विजिबल है। एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर दोनों नजर रखिएगा। राजेश सतपुते हमारे साथ हैं। क्या हुआ कॉनकॉर में? याद रखिए जून और जुलाई के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे कॉनकॉर ने शुक्रवार को क्लॉक किए। ये जाके 200 EMA के ऊपर गया, हालांकि क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं आई। राजेश गुड मॉर्निंग। राजेश आप टेक्निकली इस स्टॉक को कैसे अप्रोच करेंगे? बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, और आई थिंक मैं एक चीज कहना चाहता हूं वो ये है कॉनकॉर में एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है अबव 450 और वीकनेस परसिस्ट करती है बिलो 450, यानी ये अपने एक स्ट्रॉन्ग जोन में जा रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे इन खबरों के बीच में आप कॉनकॉर को? गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग वीरेन। आपने बिल्कुल सही कहा कि 450 का क्लस्टर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और इसके पहले आप अगर थोड़ा ऑप्शंस का डेटा देखें वीरेन तो फ्राइडे के सत्र में इसमें ओपन इंटरेस्ट गेन बहुत जबरदस्त हुआ था। कम से कम 32-33% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जुड़ा था। प्राइस वॉज अप बाय 4.4%। 45 का जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट इसलिए कि उसने अपने 200 DMA का जो लेवल था करीबन 440, इसको प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। तो डेफिनेटली कॉनकॉर आज के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा जिसका टारगेट कम से कम 480 से लेके 500 का होना चाहिए। 500 पे सबसे ज्यादा कॉल रेट रहे हैं। तो आज के लिए एज ए डे ट्रेडिंग के हिसाब से भी अगर आप सोचो तो 450 पे बाय बनेगा, 440 का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में 480 से लेकर 500 तक का मूव मुझे लगता है आज कॉनकॉर में आना चाहिए। ठीक बात है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 480 से 500 तक का मूव देखने को मिल सकता है। एक बात और लक्ष्मण जी ये बताइए, इसके बाद मैं फिर HDFC बैंक पर जाता हूं कि रोड शो में डिमांड कैसी बनी थी? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रोड शो तो हो चुका है। बिल्कुल यही सवाल मैंने जानने की कोशिश की जो इसके विनिवेश से जुड़े हुए लोग हैं, विनिवेश मंत्रालय के लोग हैं, तो मुझे ये पता चला कि सरकार कॉनकॉर को लेकर इतना ज्यादा उत्साहित इस वजह से है कि दिसंबर में जब एसेट वैल्यूअर, मर्चेंट बैंकर वगैरह नियुक्त कर दिए गए, उसके बाद जब रोड शो हुआ तो उसमें काफी ज्यादा उत्साहजनक रिस्पॉन्स मिला कॉनकॉर में हिस्सेदारी खरीदने के लिए। यहां तक कि कोरोना के बाद भी जो वहां के इन्वेस्टर्स हैं, वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, बड़े फंड मैनेजर हैं, उनसे लगातार बातचीत हो रही है, उनके तरफ से बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इसके पीछे दलील यह दी जा रही है कि कोरोना काल में भी, लॉकडाउन में, लॉजिस्टिक एक ऐसा सेक्टर था जिसको हम लोगों ने शुरू से ओपन रखा। चूंकि सरकारी कंपनी है, बेहतर प्लेटफॉर्म है, तो यहां पे कारोबार बदस्तूर जारी रहा। यही वजह है कि सरकार इसको लेकर बहुत उत्साहित है और इसको जल्द अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इसको लेकर मार्केट के उतार चढ़ाव को इससे प्रभावित नहीं होगा, सरकार ये मानकर चल रही है। और के लिए देखिए रोड शोज बहुत उत्साहजनक रहे थे, स्टॉक के ऊपर नजर होनी चाहिए। अच्छा ये पूरा का पूरा सेक्टर आज फोकस में रहेगा, लेकिन HDFC बैंक पर इससे पहले मैं आऊं, राजेश जी आपका टॉप पिक रह गया है, प्लीज बताइए आप कौन से एक स्टॉक पर सबसे ज्यादा बुलिश हैं? हेमंत, जो स्ट्रैटेजी आपने सुबह कही बाय ऑन डिप्स, मुझे लगता है यही स्ट्रैटेजी है जो बाजार में एक ट्रेडिंग के मौके दे सबसे अच्छा लग रहा है मुझे, वो है IGL में। देखिए हेमंत, हमने पिछले करीबन 15-20 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी करेक्शन देखी है, रनिंग करेक्शन देखी है। 510, 520 के आसपास का हाई था, वहां से ये 400 तक घटा। ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से 400 पे सबसे ज्यादा पुट रेट है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा मंदी की गुंजाइश नहीं है। टेक्निकली इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जन, दैट सिंपली मींस यहाँ पे बेस बना है, तो मेरे हिसाब से IGL एक अच्छा बेट होगा। IGL बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 405 का। IGL का फ्राइडे का क्लोज है 413 इन फ्यूचर, तो 405 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में मुझे लगता है हेमंत, इसका जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 428 का। दैट शुड बी ट्रीटेड एज एन इंट्राडे टारगेट। पोजिशनली इट कैन मूव टू 440 प्लस।
तो ये राजेश की कॉल है। आज आईजीएल करीब करीब 428 का टारगेट होगा। और याद रखिए, शुक्रवार की मॉर्निंग जब भसीन जी हमारे साथ थे तो उन्होंने कहा था ये बात कि मैं आईजीएल पे बहुत कमिटेड हूँ इस वक्त, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपसाइड इंतजार कर रहा है। तो एसआईपी जो मॉडल है ना वहाँ पे आपको भसीन जी का, वो यहाँ भी रखना है आईजीएल पे, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक फ्यूचर। लेकिन देखिए, बाजार को इस लेवल पे लाके खड़ा करने की जिम्मेदारी कल यानी शुक्रवार को किसने उठाई थी? वो था रिलायंस और वो था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक से अच्छे नंबर की उम्मीद थी और नंबर कैसे रहे बारीकी से समझते हैं। आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं इस वक्त। आशीष, मॉर्निंग। नंबर्स बताइए आशीष, हर पैरामीटर्स पे कैसे रहे ये नंबर्स? गुड मॉर्निंग वीरू। एचडीएफसी बैंक हर वीकेंड में बहुत आपने देखा होगा डिस्कशन होता हुआ। तो जो रिपोर्टेड अर्निंग्स थी वो जो बाजार उम्मीद कर रहा था उससे बेहतर आंकड़ा है, पर आपने कहा हर पैमाने पे। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ऑलराउंड बीट था ये नंबर्स, उस लिहाज से एक मिक्स्ड बैग आपको नजर आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसकी डिटेल में समझाऊंगा। कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ निगेटिव्स हैं इस नंबर्स में। पॉजिटिव है कि बेस्ट एवर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है इस बैंक के द्वारा। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 35% पे है। नेट एनपीए जो है 0.33% पे आया है। क्यू ऑन क्यू 3 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट हुई है, 14 क्वार्टर्स में सबसे लो, तो ये भी एक अच्छी बात। मार्केट शेयर गेन्स जो एचडीएफसी बैंक के वो कंटिन्यू होते हुए, डिपॉजिट्स में साल दर साल 26% का उछाल, इवन क्यू ऑन क्यू 3.5% का सुधार देखने को मिल रहा है। कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ जो है वो बहुत तगड़ी है, 37% साल दर साल का उछाल। और मोरेटोरियम हम सब जानते ही हैं, लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है। और इन क्वार्टर नंबर्स के साथ डिस्क्लोजर है कि 9% ऑफ द लोन बुक मोरेटोरियम में है इस समय। पर ग्रॉस एनपीए जो है 1.26% से बढ़कर 1.36, 10 बेसिस पॉइंट्स का डिटोरिएशन हुआ है और पिछले 8 क्वार्टर्स में सबसे फास्टेस्ट डिटोरिएशन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्स ऑफ ट्रेजरी जो है वो परकुल बुक का छोटा पार्ट होता है, इससे ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। तो कहने की बात कि जो नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे हेडलाइन नंबर्स, उससे बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। पर हां, ऑलराउंड बीट नहीं कहूंगा, अच्छे नंबर्स, मिक्स्ड बैग की तरफ कैटेगराइज करूंगा। बिल्कुल। तो ये पुरी साहब का देखिए